नमो नमः। आज अपने वर्ग में हम लोग विशेषण और विशेष्य के संबंध को समझेंगे। अभी तक हम प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के पदों को सीख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने तीनों वचनों के तीनों लिंगों में रूपों को जाना है और तीनों लिंगों में हम सर्वनाम के रूपों को भी जान चुके हैं। एक बार हम दोहराएंगे। जैसे वह लड़का है, सह बालकः अस्ति, वे दो लड़के हैं, तौ बालकौ स्तः, वे सब छात्र हैं, ते छात्राः सन्ति। ये पुल्लिंग की बात हुई। अब हम स्त्रीलिंग में आते हैं। यह महिला है, एषा महिला अस्ति, ये दो महिलाएं हैं, एते महिले स्तः, ये सब महिलाएं हैं, एताः महिलाः सन्ति। अब हम नपुंसक लिंग में देखते हैं। वह खिड़की है, तत् वातायनम अस्ति, वे दो खिड़कियां हैं, ते वातायने स्तः, वे सब खिड़कियां हैं, तानी वातायनानि संति। इस प्रकार से हमने सर्वनाम को संज्ञा पदों के साथ मिलाकर वाक्य बनाना पिछली कक्षा में सीखा था। जहां तक विशेषणों का संबंध है, हम संख्यावाचक विशेषणों को सीख आए हैं। इसे भी हम एक बार दोहरा लेते हैं। एक लड़का, एकः बालः, एक दो कौवे, तो इसको हम कहेंगे काकौ, द्वौ काकौ। और अगर तीन अश्व हैं तो हम कहेंगे त्रयः अश्वाः, या फिर चार हैं तो हम कहेंगे चत्वारः अश्वाः। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिंग में। अब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। कन्या, एका कन्या, दो कन्याएं, द्वे कन्ये, तीन कन्याएं, तिस्रः कन्याः, चार कन्याएं, चतस्रः। स्त्रीलिंग में संख्यावाचक पदों के रूप होते हैं एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। अब हम नपुंसक लिंग की बात करेंगे। एक पुस्तक, एकम पुस्तकम, दो पुस्तकें, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि और चत्वारि पुस्तकानि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। यहां तक हम सीख आए हैं। आज हम लोग संख्यावाचक विशेषणों के अतिरिक्त दूसरे विशेषण पदों को भी सीखेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विशेष्य का जो लिंग होता है वही विशेषण का लिंग होता है। अब प्रश्न उठता है कि विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह संज्ञा पद होता है जिसकी विशेषता बताने के लिए हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कौवा है और बहुत चतुर है। कौवा कैसा है? हाउ इज द क्रो क्लेवर, है ना? तो इसके लिए प्रयोग करेंगे चतुरः काकः अस्ति। तो यहां पर काकः क्योंकि प्रथमा विभक्ति में थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो हम विशेषण को भी वही लिंग और वचन प्रदान करेंगे। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही देंगे। चतुरः काकः अस्ति। द क्रो इज क्लेवर, कौवा चतुर है, चतुर कौवा है। अगर दो चतुर कौवे हैं तो हम कहेंगे चतुरौ काकौ स्तः, चतुरौ काकौ वदतः, टू क्लेवर क्रोज आर स्पीकिंग। ये हो गया। चतुराः काकाः खादन्ति, बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो चतुराः काकाः
काकः काकौ काकाः बहुवचन, तो काकाः में बहुवचन में जो विभक्ति और वचन है वही चतुर शब्द में भी लगेगा। चतुर पद कैसा है? चतुर पद भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। चतुर पद में हम कितने वर्ण देख रहे हैं? च अ त उ र अ, 6 वर्ण हैं। 6 वर्ण होने के कारण ये अकारांत है, ह्रस्व अ से इसका अंत हो रहा है, इसलिए इसके रूप भी बालक के ही समान चलेंगे। चतुराह काकाः खादन्ति। अब हम लोग स्त्रीलिंग के रूप देखते हैं। अजा कहते हैं बकरी को। चंचल बकरी इधर उधर दौड़ती है। वाक्य है चंचल बकरी इधर उधर दौड़ती है। चपला अजा, इतस्ततः तो अव्यय है, न व्ययति इति अव्ययम हम सीख आए हैं। चतुर बकरी इधर उधर धावती दौड़ती है। जब हम द्विवचन में देखेंगे तो लता लते लताः, अजा का रूप लता की तरह चलेगा, लता लते लताः। इसी तरह से अजा अजे अजाः, चपला चपले चपलाः। अब जो चपला विशेषण है ये विशेषण आकारांत है। आकारांत क्यों? इसमें कितने पद हैं? च अ प अ ल आ, 6 वर्ण हैं। 6 वर्ण होने के कारण, और अंतिम वर्ण को हम देखेंगे जो कि आकारांत है। और मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में आकारांत पद प्रायः स्त्रीलिंग में ही, मतलब 99% स्त्रीलिंग में ही होते हैं, 99%। चपला अजा इतस्ततः धावती एक वचन। 2 चपल जो चंचल बकरियां इधर उधर दौड़ती हैं, तो चपले अजे इधर उधर घास चरती हैं, तो चपले अजे चरता। और बहुवचन में लता लते लताः, तो चपलाः अजाः धावन्ति, इस प्रकार का प्रयोग होगा। अब हम नपुंसक लिंग में देखते हैं। अनुज एक बालक है और वह चतुर बालक है। अनुजः चतुरः बालकः अस्ति। अनुज क्योंकि ये भी आकारांत है तो इसलिए बालक की तरह उसके रूप चलेंगे। अनुजः चतुरः बालकः अस्ति। अनुज इज ए क्लेवर बॉय। इसी तरह से अगर अनुज और राहुल 2 लोग हैं तो हम कहेंगे अनुज राहुलौ कर्म करौ स्तः। कर्म कर मतलब वर्कर्स, तो इसका मतलब हुआ अनुज एंड राहुल आर द वर्कर्स, तो इसको हम कहेंगे अनुज राहुलौ कर्म करौ स्तः। तो अनुज और राहुलौ को मिलाकर हमने समास कर लिया और उसमें द्विवचन की विभक्ति लगाई, अनुज राहुलौ एक ही पद बनाया। तो कर्म कर में भी हमने द्विवचन की विभक्ति लगाई, अनुज राहुलौ कर्म करौ स्तः। एतानि पक्वानि फलानि सन्ति। तो हम लोग अभी हम लोग पुल्लिंग पे ही रहते हैं, तो और अगर कहेंगे ये सब श्रमिक हैं, एते श्रमिकाः सन्ति। और ये सब श्रमिक हैं और ये सब श्रमिक, यानी अगर इनका कोई विशेषण हम लगाएंगे, ये सब कुछ भी हम कह सकते हैं, ये सब प्रसिद्ध श्रमिक हैं। एते प्रसिद्धाः श्रमिकाः सन्ति। तो यहाँ पर प्रसिद्ध पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में उसका प्रयोग हुआ क्योंकि ये श्रमिक शब्द पुल्लिंग है, इस कारण से यहाँ पर प्रसिद्ध पद का भी हमने पुल्लिंग में प्रयोग किया। अब हम लोग नपुंसक लिंग के विशेषणों को देखते हैं। मतलब विशेषण जो है वो नपुंसक लिंग, अगर संज्ञा पद नपुंसक लिंग है तब विशेषण नपुंसक लिंग होगा। यदि संज्ञा पद पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग में चला जाएगा। जैसे मधुरम कदली फलम, जैसे
मधुरा शर्करा, शर्करा स्त्रीलिंग तो मधुरा शर्करा, मधुरम कदली फलम, मधुरम आम्रम। इसी प्रकार एक और वाक्य हम लोग देखते, एक और विशेषण को देखते हैं। मान लीजिए सुंदर ऐसा विशेषण लेते हैं, अगर बालक सुंदर है तो हम कहेंगे सुंदरः बालकः, और अगर कन्या सुंदर है तो कहेंगे सुंदरी कन्या, और अगर पुस्तक सुंदर है तो सुंदरम पुस्तकम। आप यहां देख रहे हैं कि संज्ञा का लिंग परिवर्तित नहीं होता, लेकिन संज्ञा के लिंग के अनुरूप ही विशेषण के लिंग परिवर्तित होते जाते हैं। मधुरम कदली फलम, मधुरे फले, मधुराणी फलानी, पीला आम, पीतम आम्रम, नीले कमल, नीलानी कमलानी, लाल गाजरें, रक्तानि गृंजनकानि, श्वेतानि मूलकानि, सफेद मूली मूलियां, विशालानि काशीफलानि, बड़े बड़े काशीफल, तिक्तम मूलकम, मूली जो है वो तिक्त, अगर एक मूली है तो तिक्तम मूलकम, हरितम आद्रकम, हरा अदरक, पौष्टिकम छत्राकम, पौष्टिकम छत्राकम पौष्टिक मशरूम, और कुकुरमुत्ता। इसी प्रकार से अगर रोटिका है, रोटी है, अगर उस पे आपने घी लगा दिया तो हम कहेंगे स्निग्धा रोटिका, या भोजन अगर स्निग्ध है, घी से भरपूर है, तो हम कहेंगे स्निग्धम भोजनम। तो ये मुझे लगता है कि आप इस प्रकार से विशेषणों को समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों को लेना चाहूंगी, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। हाँ, मुझे एक सवाल था कि बताइए। अस्ति और संति, इसका दोनों का मतलब एक ही है ना? अस्ति मतलब एक के लिए, हाँ, यदि है, एक व्यक्ति यदि है तो अस्ति, एक वचन के लिए। एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए सह, उसी में हाँ, धातु है, यहाँ रूट है, रूट जिसको कहते हैं वो है अस, और अस। स्व में हल, अस रूट है, जिसका हाँ, एक वचन में रूप बनता है अस्ति, द्विवचन में बनता है सह, आधा दंत्य स त में विसर्ग, और बहुवचन में बनता है संति, अस्ति सह संति। तो अगली कक्षा में हम लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की चर्चा करेंगे। तो अगर संभव हो तो आप लोग तीनों वचनों में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को पढ़कर आएंगे। अभी 4-5 कक्षाओं में हमने केवल प्रथम पुरुष की चर्चा की थी। जी आचार्य जी जी जी। और ये कर्ता कारक हो जाता है, फिर आगे हम लोग कर्म कारक पर चलेंगे।